Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. Welcome in day 4 of class 7 chapter number 8 soil. Today we will discuss property of soil. Different type of soil have different property. जो अलग अलग soil है उनकी property भी क्या होंगी अलग. Last video हमने टाइप ऑफ सॉइल डिस्कस किया था. तो टाइप ऑफ सॉइल थे तो मीन्स डिफरेंट सॉइल थी, तो डिफरेंट सॉइल थी तो उनकी प्रॉपर्टी भी क्या है डिफरेंट है. अब ये प्रॉपर्टी क्या करती है हमें सॉइल को डिफरेंशिएट करने में हमारी हेल्प करती हैं. और ये प्रॉपर्टी क्या है वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो सॉइल है वो वाटर को कितना अब्जॉर्ब कर रही है, ज्यादा या फिर कम. मॉइस्चर प्रेजेंट इन द सॉइल, सॉइल के अंदर कितने मॉइस्चर प्रेजेंट है, ड्राई सॉइल है या फिर मॉइस्ट सॉइल है. द रेट एट विच वाटर पास थ्रू द सॉइल मीन्स वाटर कितनी स्पीडली पास हो रहा है सॉइल में से, या फिर उसे हम क्या बोलेंगे परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल. मीन्स परकोलेशन रेट है सॉइल का कि वाटर कितनी स्पीडली जा रहा है, किस रेट से जा रहा है सॉइल के अंदर से. देखिए वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ सॉइल. प्लांट ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द सॉइल. प्लांट जो है सॉइल से वाटर को ऑब्टेन करते हैं. द वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर प्लांट ग्रोइंग इन द पर्टिकुलर सॉइल. जो वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वही डिटरमाइन करेगी कि उस एरिया में कौन से प्लांट ग्रो हो सकते हैं. Therefore, the more water a soil absorb, the more water will be available to plant. मतलब कि सॉइल जितना वाटर अब्सॉर्ब करेगी उतना ही पानी प्लांट के लिए अवेलेबल होगा. नेक्स्ट है टू फाइंड आउट द वाटर अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट सैंपल. मीन्स हमने अलग अलग प्लेस की सॉइल ले ली तो उसमें हमें चेक करना है कि सॉइल को कितना अब्सॉर्ब करेगी, सॉइल वाटर को कितना अब्सॉर्ब करेगी. देख लेते हैं यहाँ से करके. सॉइल डाल लेंगे और पानी डाल लिया और उसके अंदर सैंड डाला तो देख लेंगे कि उस सैंड के अंदर हम कितना पानी डाल सकते हैं, कि कौन से एरिया की सॉइल में कितना पानी गया, कितना पानी अब्सॉर्ब किया और कौन से एरिया की सॉइल ने कितना पानी अब्सॉर्ब किया. फिर हम उस अमाउंट को कैलकुलेट कर लेंगे कि सॉइल कितने वाटर को अब्सॉर्ब कर रही है. मतलब हमने दो सैंपल लिए थे क्ले और सैंड. तो वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है जो क्ले की ज्यादा होगी और सैंड की कम होगी, क्योंकि सैंड में से नीचे बह जाएगा बट क्ले के अंदर वाटर अब्सॉर्ब हो जाएगा. देखो ये यहाँ पर सैंड थी और यहाँ पर क्ले है. क्ले के अंदर अब्सॉर्ब हो गया लेकिन सैंड के अंदर से डायरेक्टली पास हो रहा है और इस फ्लास्क में जा रहा है. तो यहाँ ज्यादा पानी इकट्ठा हुआ और यहाँ कम. तो मॉइस्चर इन द सॉइल. इफ यू टेक ए लिटिल सॉइल इन ए बाउल, अगर हमने एक बाउल में थोड़ा सा सॉइल ले लिया और उसको गर्म किया, यू फाइंड टीनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर कंडेंसिंग नियर द माउथ ऑफ द बाउल. हम देखेंगे कि बाउल के माउथ के पास छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट हमें देखने को मिलेंगी. व्हेन सॉइल इज हीटेड, जब सॉइल को हीट किया जाएगा, वाटर प्रेजेंट इन इट चेंजेस टू वाटर वेपर. जो उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा. विच कूल एंड कंडेंस एज वाटर ड्रॉपलेट ऑन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब. जो क्या होगा कूल होगा और कंडेंस होगा, फिर उससे वाटर ड्रॉपलेट हमें मिल जाएंगे टेस्ट ट्यूब के माउथ पे. तो वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर इन द सॉइल. वाटर जो है वो मॉइस्चर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है सॉइल में. अलग अलग टाइप की सॉइल में अलग अलग अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट होंगे. एग्जाम्पल है क्ले विल हैव मोर मॉइस्चर देन सैंड. क्ले में क्या होगा ज्यादा मॉइस्चर होगा सैंड की बजाय. द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन ए सॉइल डिटरमाइन वेदर प्लांट कैन ग्रो इन इट. मतलब कि अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ही डिटरमाइन करेगा कि सॉइल के अंदर जो प्लांट है वो ग्रो कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते. नेक्स्ट है परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन द सॉइल. तो द रेट एट विच वाटर कैन पास थ्रू सॉइल. ऐसा रेट जिससे वाटर पास कर सकता है सॉइल में उसे हम क्या बोलते हैं परकोलेशन रेट. द मोर पोरस द सॉइल, जितनी ज्यादा सॉइल पोरस होगी, हायर इज इट्स परकोलेशन रेट. उसका परकोलेशन रेट भी क्या होगा हाई होगा. डिफरेंट सॉइल हैव डिफरेंट रेट विद विच वाटर पासिस थ्रू देम. मतलब कि जो अलग अलग टाइप की सॉइल है अलग अलग रेट से वाटर पास होगा
सोइल कंपोज ऑफ बिगर सोइल पार्टिकल, कुछ सोइल ऐसी हैं जिसमें बिगर सोइल पार्टिकल होंगे, उसमें ज्यादा स्पेस होंगे तो वाटर क्विकली पास हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड जिसमें स्मॉलर पार्टिकल हैं तो वो मोर टाइटली पैक्ड होंगे तो उसके अंदर से कम वाटर पास होगा। इट विल देयरफॉर होल्ड वाटर फॉर लॉन्ग एंड नॉट अलाउ इट टू पास इजीली, मतलब इजीली से पास नहीं हो सकेगा। वो सोइल जो है इजीली मतलब ज्यादा टाइम तक वाटर को होल्ड करके रख सकेगी। टू मच वाटर इन द सोइल क्लॉग्स द एयर स्पेसेस, मतलब कि जितना ज्यादा वाटर प्रेजेंट है वो एयर स्पेसेस को क्लॉग कर देगा और प्लांट को ब्रीथ करने में हेल्प नहीं करेगा। मतलब प्लांट अगर ब्रीथ करेंगे तो उन्हें ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होगी। अब एक्टिविटी है टू फाइंड आउट द परकोलेशन रेट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। परकोलेशन रेट फाइंड करना है, मीन्स कि कितना वाटर को अब्सॉर्ब कर सकती है सॉइल। परकोलेशन रेट क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर पोर्ड डिवाइड बाय परकोलेशन टाइम, मतलब कि कितने टाइम में कितना पानी उस सॉइल में अब्सॉर्ब हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, वाटरिंग कैन ले लिया, मेजरिंग जार, खुरपी, 3 ट्रांसपेरेंट पाइप ले ली, वाटर, 3 सोइल सैंपल ले लिए, सैंड, लोम एंड क्ले एंड ए स्टॉप वॉच। तो इन सब की हेल्प से एक्टिविटी कर लेंगे, देख लेंगे कितना अमाउंट ऑफ वाटर पोर हो रहा है उस सोइल में और टाइम नोट कर लेंगे, दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परकुलेशन रेट। तो अब हम ये देखेंगे कि विच ऑफ द 3 हैज द हाईएस्ट परकुलेशन रेट, किसकी परकुलेशन रेट हाई है और कौन सी सोइल की परकुलेशन रेट लो है। तो यू विल नोटिस दैट सैंड हैज द हाईएस्ट परकुलेशन रेट। सैंड का परकुलेशन रेट क्या होगा, हाई होगा। इट टेक्स द लीस्ट टाइम टू अब्सॉर्ब ऑल द वाटर, ये क्या करेगी, कम टाइम लेगी। फॉलोड बाय लोम, क्ले का जो परकुलेशन रेट है वो सबसे कम होगा। देखिए लेट्स आंसर, ये आप खुद करोगे, ट्राई कर लेना। फर्टिलिटी ऑफ सोइल, फर्टिलिटी मीन्स उपजाऊ की जो मिट्टी है कितनी उपजाऊ है, क्रॉप्स के लिए कैसी है मिट्टी जो है। तो सोइल नीड टू बी फर्टाइल इन ऑर्डर टू ग्रो ए हेल्दी क्रॉप। सोइल मतलब हेल्दी क्रॉप के ग्रो होने के लिए जो सोइल है उसका फर्टाइल होना जरूरी है। फर्टिलिटी ऑफ सोइल इज द एबिलिटी ऑफ सोइल टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट एंड वाटर इन द राइट अमाउंट नीडेड फॉर ग्रो ऑफ प्लांट। फर्टिलिटी का मतलब क्या है कि उस सोइल की एबिलिटी कि वो प्लांट को ग्रो करने के लिए कितना न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सकती है। देखिए फर्टिलिटी ऑफ सोइल इज डिटरमाइंड बाय वेरियस फैक्टर। फर्टिलिटी ऑफ सोइल जो है वेरियस फैक्टर से डिटरमाइन की जा सकती है, जैसे पीएच, एरेशन, वाटर मॉइस्चर कंटेंट एंड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट। तो सोइल पीएच क्या होता है, देखिए अगर किसी भी चीज का टेस्ट सोर है मीन्स खट्टा मीन्स एसिडिक, तो उसका पीएच 7 से लेस होगा, ठीक है। अगर कोई भी चीज बेसिक है मीन्स उसका टेस्ट बिटर है तो उसका पीएच 7 से ज्यादा होगा, मीन्स 0 to 7 एसिडिक, ठीक है, और 7 to 14 बेसिक। देखिए द पीएच ऑफ ए सोइल इंडिकेट द एसिडिटी और एल्केलिनिटी मीन्स बेसिसिटी ऑफ ए सोइल। दिस इफेक्ट द एबिलिटी ऑफ रूट्स टू मेक अप मिनरल फ्रॉम द सोइल। A pH higher than 7 make the soil alkaline, मीन्स अगर pH 7 से ज्यादा हो गया तो वो क्या करेगा, सोइल एल्केलाइन बन जाएगी। अगर 7 से कम है तो एसिडिक बन जाएगी, ठीक है। कोई भी फेवरेबल नहीं है तो क्या होना चाहिए, न्यूट्रल 7 पे वैल्यू होनी चाहिए प्लांट्स के ग्रो करने के लिए, ठीक है। एरेशन मीन, एरेशन क्या है, बीच की गैप, ताकि उसके अंदर एयर पास हो सके और वाटर पास हो सके। Soil aeration refer to amount of air present in the soil. Plant grow well in soil that are loosened. जो लूज soil होगी उसके अंदर plant जो है well grow कर सकेंगे। जो लूज soil है वो क्या करेगी, help in improving the porosity of soil due to which roots are able to penetrate deeper. मतलब कि जितनी ज्यादा लूज होगी soil, जो plant हैं उतने ज्यादा डीपली जा सकेंगे। तो पोरोसिटी मीन्स पोरस, उसके अंदर की गैप ऑफ सोइल ऑल्सो अफेक्ट द वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी।
वो क्या करते हैं, वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को भी अफेक्ट करते हैं। प्लोइंग इज वन मेथड ऑफ लूजनिंग द सोइल। प्लोइंग क्या है, वन मेथड है सोइल को लूज करने का और उसकी पोरोसिटी को इंक्रीज करने का। नेक्स्ट इज मॉइस्चर कंटेंट। प्लांट अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द सोइल फॉर देयर यूज। प्लांट क्या करते हैं, वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं। देयरफॉर द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सोइल शुड बी जस्ट राइट टू सपोर्ट प्लांट। तो मॉइस्चर कंटेंट क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं प्लांट को ग्रो करने में। टू लिटिल मॉइस्चर, अगर मॉइस्चर कम होगा तो प्लांट क्या होंगे, विल्ट हो जाएंगे और डाई हो जाएंगे। वाइल टू मच वाटर कैन कॉज वाटर लॉगिंग प्रिवेंटिंग रूट्स फ्रॉम बीइंग एबल टू फंक्शन प्रॉपरली। मीन्स अगर ज्यादा पानी होगा तब भी क्या होगा, रूट्स जो है अच्छे से ग्रो नहीं कर सकेंगी, ना ही वो ब्रीथिंग कर सकेंगी। इरिगेशन, इरिगेशन क्या है, आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर। मीन्स रेगुलरली प्लांट्स को वाटर देना, तो वो क्या है, इरिगेशन। कैन बी डन टू इंक्रीज द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सोइल। मीन्स सोइल के अंदर मॉइस्चर को इंक्रीज करने के लिए हम इरिगेशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिएंट। प्लांट नीड सर्टेन ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज ह्यूमस एंड सर्टेन इनऑर्गेनिक एलिमेंट सच एज नाइट्रोजन। मतलब कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या है, ह्यूमस की जरूरत है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट। दीज न्यूट्रिएंट आर प्रेजेंट इन द सोइल फ्रॉम वेयर दे आर अब्सॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट। ये न्यूट्रिएंट कहाँ से आएंगे, जहाँ पे प्लांट्स की रूट जो है अब्सॉर्ब करेंगी इन न्यूट्रिएंट को, फिर वो पूरे प्लांट में ट्रांसफर कर देंगी। द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द सोइल कैन बी इंक्रीज। मतलब कि सोइल का न्यूट्रिएंट कंटेंट हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, फर्टिलाइजर ऐड करके, मैन्योर ऐड करके, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज सोइल इरोजन। सोइल इरोजन मीन्स जो सोइल की ऊपर वाली लेयर है, मीन्स टॉप सोइल, उसका वाटर के या फिर वाइन के साथ बह जाना या उसका लॉस होना, उसे हम क्या बोलेंगे, सोइल इरोजन। समटाइम द फर्टाइल टॉप सोइल गेट वॉश्ड अवे बाय वाइंड एंड वाटर। मीन्स जो फर्टाइल सोइल होती है वो पानी के साथ या हवा के साथ वो बह जाती है, दूर चली जाती है। मीन्स डिप्लेटिंग ऑफ द सोइल ऑफ न्यूट्रिएंट। मीन्स जो न्यूट्रिएंट है टॉप सोइल में प्रेजेंट होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। जो लेफ्ट ओवर सोइल होती है वो कैसी होती है, अनफर्टाइल। तो सोइल इरोजन क्या हुआ, द लॉस ऑफ टॉप सोइल कॉज्ड बाय रनिंग वाटर एंड एक्शन ऑफ वाइंड इज कॉल्ड सोइल इरोजन। लेट वी डिस्कस सम कॉज ऑफ सोइल इरोजन। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफोरेस्टेशन। देखिए डिफोरेस्टेशन क्या होता है कि लार्ज स्केल पर ट्री को रिमूव करना, उसे हम क्या बोलते हैं, डिफोरेस्टेशन। देखिए प्लांट की जो रूट है वो क्या करती हैं, जो सोइल है टॉप सोइल को उसको होल्ड करके रखती हैं। अगर हम प्लांट्स को कट करते रहेंगे तो सोइल भी वहां पर नहीं रहेगी। सोइल क्या है, वहां की जो फर्टाइल सोइल है वो एक जगह से दूर चली जाएगी। मीन्स वहां की मिट्टी, वहां की सोइल कैसी हो जाएगी, अनफर्टाइल हो जाएगी। नेक्स्ट है ओवर ग्रेजिंग। देखिए ओवर ग्रेजिंग अगर हम करेंगे, व्हेन एनिमल ग्रेज ऑन ए पीस ऑफ लैंड। मीन्स कि अगर एनिमल एक ही जगह पर बार बार ग्रेज कर रहे हैं तो वहां की जो लैंड है वेरी क्विकली रिमूव हो जाएगी। मीन्स ऊपर वाली टॉप सोइल वहां की रिमूव हो जाएगी और जो लैंड इज लेफ्ट बैरन मीन्स अनफर्टाइल। फिर वहां पर और प्लांट ग्रो नहीं कर सकेंगे। बैरन क्यों होगी, क्योंकि वहां के जो प्लांट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। एनिमल के ग्रेज होने से प्लांट खत्म हुए तो सोइल वहां पर ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकेगी। अगर ज्यादा तेज हवा आई या फिर फ्लड, बाढ़ आ गई तो जो टॉप सोइल है वो दूर चली जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, सोइल इरोजन। फ्लड एंड हैवी रेनफॉल, इसकी वजह से तो होगा ही, एक जगह की टॉप सोइल वॉश अवे होकर दूर चली जाएगी। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फार्मिंग। अगर हम इम्प्रॉपर फार्मिंग प्रैक्टिसेस करेंगे स्पेशली ऑन हिल्स पे क्या, जिसकी वजह से क्या होगा, मेक इट इजी फॉर वाइंड एंड वाटर टू इरोड सोइल। मतलब इम्प्रॉपर फार्मिंग क्या करेगी, वाइंड और वाटर को हेल्प करेगी टॉप सोइल को दूर लेकर जाने में। ये तो थे कॉज। अब प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम सोइल इरोजन की। देखिए अफॉरेस्टेशन। अब
डिफोरेस्टेशन उसका कॉज था। अफोरेस्टेशन से हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं सॉइल इरोजन को, मीन्स हम ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएं। ओवरग्रेजिंग जो एनिमल की उसको अवॉइड करें। फ्लड को कंट्रोल करें बिल्डिंग डैम बनाकर। टेरेस फार्मिंग करें। टेरेस फार्मिंग क्या होता है, मेथड इन विच स्लोप ऑफ माउंटेन आर कन्वर्टेड इनटू स्टेप लाइक स्ट्रक्चर, मीन्स वहां पर स्टेप बना दिए जाते हैं, जैसे एक स्टेप दूसरे स्टेप, फिर उन स्टेप में प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, जिसकी वजह से वहां पर जो हिल्स हैं वहां पर क्या होगा, जो सॉइल है वो एक जगह से फ्लो वॉश होके दूसरी जगह पर नहीं जा सकेगी। नेक्स्ट इज सॉइल पोल्यूशन। जस्ट लाइक एयर एंड वाटर, सॉइल इज ऑल्सो ए वैल्यूएबल नेचर रिसोर्सेज। जो सॉइल है वो क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। इट कैन गेट पोल्यूटेड इन मैनी वे, ये अलग अलग तरह से पोल्यूट हो सकती है, जैसे डंपिंग ऑफ केमिकल जो निकला हुआ फैक्ट्री से उसे हम मिट्टी में डाल देते हैं। अकोमुलेशन, इम्प्रॉपर डंपिंग, गार्बेज को सीवेज को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ही सॉइल में दबा देते हैं। या पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करते हैं, या फिर वेस्ट है प्लास्टिक मेटल, उन सभी को हम डिकम्पोज नहीं करते, तो इन सभी से क्या होगा, सॉइल पोल्यूशन। कंट्रोलिंग सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो गार्बेज शुड बी प्रॉपरली ट्रीट बिफोर बीइंग डिस्पोज, मीन्स अगर गार्बेज को सॉइल में डिस्पोज कर रहे हैं तो उसे पहले प्रॉपरली ट्रीट कर लेना चाहिए। जो ऑर्गेनिक वेस्ट है एग्रीकल्चर के या फिर हाउस होल्ड के, उन्हें शुड बी कंपोज टू मेक मैन्योर, उससे क्या बना लेना चाहिए, मैन्योर बना लेनी चाहिए, जिससे प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके। वी शुड ट्राई टू यूज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, हमें क्या है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करना चाहिए, देन केमिकल वंस। केमिकल वेस्ट फ्रॉम माइंस एंड फैक्ट्री शुड कंपल्सरी बी ट्रीट टू मेक इट हार्मलेस, मीन्स जो केमिकल वेस्ट है उसे डिस्पोज करने से पहले हमें ट्रीट कर लेना चाहिए और उसे हार्मलेस बनाकर ही डिस्पोज करना चाहिए, फिर उसके बाद प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए ताकि सॉइल खराब ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो वहां की सॉइल, और प्लांट्स को ग्रो करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ हमारा लेसन सॉइल कंप्लीट हुआ। तो आप इस लेसन को अच्छे से रीड करेंगे, और आपका जो संडे को टेस्ट होने वाला है चैप्टर नंबर 2 का, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। उसमें आपका ऑप्शन टाइप टेस्ट होगा, और इस लेसन की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।